नमस्कार। 2019 में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव तो लड़ा, पर जब सरकार बनाने की बारी आई तो एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। कुछ दिनों तक, कुछ माह तक मुख्यमंत्री रहे भी, लेकिन वह तो एकनाथ राव शिंदे ने गच्चा दे दिया, पार्टी तोड़ दी और बीजेपी के साथ सरकार बना ली। गिरते पड़ते किसी तरह सरकार चल गई और आ गया 2024, यानी फिर से चुनाव। तो क्या इस बार भी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन पाएंगे? इस बार वे कांग्रेस और एनसीपी के शरद पवार गुट के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सीटों का बंटवारा ठीक ठाक हो गया है। कुछ कुछ विद्रोही हैं जो होते ही हैं, पर सवाल वही है कि क्या एक बार फिर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे, या इसलिए कि उद्धव ठाकरे को ठाकरे गुट वाली शिवसेना स्वाभाविक कैंडिडेट मानती है कि अगर महाविकास आघाड़ी सत्ता में आ गई तो मुख्यमंत्री तो साहब ही होंगे, आपले साहब, यानी उद्धव ठाकरे। लेकिन उद्धव ठाकरे का रास्ता एकदम साफ नहीं है और उम्मीद यही कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री बनने की राह में अनेक रोड़े हैं। पहला रोड़े तो सुप्रिया सुले ही हैं, जिन शरद पवार के भरोसे उद्धव ठाकरे हैं कि पवार साहेब की मदद से वे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उन पवार साहेब ने अपनी सुपुत्री, अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रखा है। शरद पवार के लोग खुलेआम कह रहे हैं कि अगर महाविकास आघाड़ी सत्ता में आया तो सुप्रिया ताई ही सीएम बनेंगी। सुप्रिया ताई यानी शरद पवार की सुपुत्री सुप्रिया सुले। सुप्रिया सुले फिलहाल बारामती से लोकसभा की मेंबर है। उन्होंने लोकसभा के चुनाव में अपने चचेरे भाई अजीत पवार की बीवी सुनेत्रा पवार को हराया था। लंबे समय से राजनीति में, राज्यसभा में रहती थी, इस बार लोकसभा में आ गई और शरद पवार की उत्तराधिकारी सुप्रिया सुले ही हैं। और साफ है कि जब उनकी बेटी मुख्यमंत्री बनने के काबिल हो गई है तो शरद पवार किसी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रयत्न क्यों करेंगे? वे सारा जोर सुप्रिया सुले के लिए ही लगाएंगे और उनके लोग कह भी रहे हैं, सुप्रिया ताई मुख्यमंत्री होनार। मराठी में बोला मैंने, जिसका मतलब है कि सुप्रिया सुले ही मुख्यमंत्री बनेंगी। पर यह एकमात्र रोड़ा नहीं है, एक रोड़ा और है, और वह है कांग्रेस का रोड़ा। महाविकास आघाड़ी में 3 दल, शिवसेना तो उसके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, एकमात्र उम्मीदवार उद्धव ठाकरे, एनसीपी शरद पवार तो उनकी ओर से सुप्रिया सुले, और इस महाआघाड़ी की तीसरी साझेदार कांग्रेस। बहुत स्वाभाविक है कि कांग्रेस में भी कोई ना कोई सीएम पद का दावेदार होगा। कहा तो यह जा रहा है कि राहुल गांधी की दिली इच्छा है कि प्रणीति शिंदे महाराष्ट्र की सीएम बने, क्योंकि प्रणीति शिंदे के साथ उनका बहुत गहरा याराना है, जो दिखता भी है कभी हाथ में हाथ लेकर आगे बढ़ते हुए, और उनकी आंखों से वह नेह टपकता है प्रणीति शिंदे के लिए। तो बहुत स्वाभाविक है कि अगर है, सत्ता में महाविकास आघाड़ी को आने का मौका मिल गया, महाराष्ट्र की जनता ने चुन लिया, तो राहुल गांधी की पहली पसंद प्रणीति शिंदे होंगी। यानी उद्धव ठाकरे की राह में कम से कम 2 कांटा, और दोनों महिला,
एनसीपी की ओर से सुप्रिया सुले और कांग्रेस की ओर से प्रणीति शिंदे। तो फिर वही सवाल कि क्या उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन पाएंगे? उससे पहले का सवाल यह है कि क्या एनसीपी शरद पवार, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस सत्ता में आ पाएगी? अभी तो आने की चुनौती है, आने के बाद ही मुख्यमंत्री का फैसला होगा ना। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।